अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिंकेज 1 बेसिक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम मैपिंग। लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था इसमें हमने प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम मैपिंग को डिस्कस किया था। तो दो मेथड पढ़े थे हमने क्रोमोसोम मैपिंग के। एक मेथड में हमने पढ़ा था कि टाइम ऑफ एंट्री की बेस पे, यानी जब कॉन्जुगेशन ट्यूब डेवलप होती है और इंटरप्टिंग मेटिंग होती है, तो उस वक्त हम देखते हैं कि एक जीन्स जो है वो कितना टाइम जो है वो स्पेंड कर रही है जो है वो दूसरे बैक्टीरिया में एंटर होने के लिए। तो दूसरे जो हमने जो मेथड यूज़ किया था उसमें वो था रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की बेस पे, यानी कि जो रिकम्बिनेट्स हुई है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो उसकी बेस के ऊपर हमने जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स है उसका जो जीन मैप किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम मैपिंग है, यानी यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उसकी मैपिंग कैसे की जाती है। तो इस चैप्टर का जो लेक्चर 1 है हमारा, और हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डिस्कवरी ऑफ लिंकेज। तो इसमें हम डिस्कवरी पढ़ेंगे। डिस्कवरी मीन कि हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि लिंकेज कैसे डिस्कवर हुआ, ये टर्म कैसे वजूद में आई, लिंक्ड जीन्स क्या है, लिंकेज क्या है, ये कैसे डिस्कवर हुआ। तो उससे पहले हम देखेंगे कि लिंकेज होता क्या है। एक्चुअली लिंकेज मीन कि जब हम लिंकेज का मतलब है दो चीज़ों का आपस में जोड़, लिंक होना। तो जेनेटिक्स के अंदर हम जब लिंकेज की टर्म यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये है कि जेनेटिक लिंकेज डीएनए में क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होती हैं उन जीन्स का आपस में जो लिंकेज है उसको हम कहते हैं लिंकेज या जेनेटिक लिंकेज। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए जीन है और ये बी जीन है, ठीक है। तो जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो अगर ए जीन बी जीन के साथ ही रहे, यानी इसके सेपरेशन के चांस कम हो, इसका मतलब है कि ये जीन जो है, जीन ए जीन बी के साथ लिंक्ड है। ये इसकी फिनोटाइप, जो फिनोटाइप ए की जो फिनोटाइप है, ए के साथ बी की भी फिनोटाइप जो है वो शो हो, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जीन जो है ये आपस में लिंक्ड हैं। तो डिस्कवरी ऑफ द लिंकेज, इसमें जो है अहम रोल जो था विलियम बैटसन्स एंड आर.सी. पुनेट का था। अब इस एक्सपेरिमेंट्स को समझने से पहले ना आप लोगों को मैंडल्स के लॉ एक दफ़ा पढ़ने हैं, उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कीजिएगा मैंडल्स के लॉ को, क्योंकि ये जो विलियम्स एंड बैटसन्स हैं इसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, ये जो मैंडल्स के लॉ हमने पढ़ रखे हैं, ये उन लॉ को जो है वो एक किस्म का रिजेक्ट कर रहा है, यानी इसके जो रिज़ल्ट्स हैं मैंडल्स के लॉ से डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये इंडिकेट करेगा कि मैंडल्स के लॉ तो जो है वो लॉ वो भी नहीं गलत, उसके जो रिज़ल्ट उसके ठीक थे, अब इसके रिज़ल्ट थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं। तो वो डिफरेंट क्यों आ रहे थे, उसकी वजह क्या थी, उसके पीछे जो है वो लिंकेज थी। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये लिंकेज का प्रोसेस कैसे होता है। तो विलियम बैटसन्स एंड आर.सी. पुनेट जो है ये स्वीट पी के ऊपर काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसके ऊपर। तो दो जीन्स इन्होंने यूज़ की, एक तो फ्लावर कलर की थी। फ्लावर कलर के लिए इनके पास दो कम्बिनेशन थे, एक पर्पल और रेड। जो पर्पल वाला कम्बिनेशन है ये पर्पल डोमिनेंट है और रेड कलर जो था ये रिसेसिव था। दूसरी जीन जो है इसकी शेप ऑफ पोलन ग्रेन। अब यहाँ पे पोलन ग्रेन को इसने यूज़ किया, ठीक है। अब फ्लावर कलर को यूज़ कर रहा था और पोलन ग्रेन को ये यूज़ कर रहा था। पोलन ग्रेन की जो शेप है, तो पोलन ग्रेन की शेप यहाँ पे दो तरह की थी। इसके पास एक लॉन्ग पोलन ग्रेन थे, दूसरा राउंड कलर के पोलन ग्रेन थे। अब दो ट्रेड्स हमारे पास आ गए ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी दो ट्रेड्स वाला, जिसमें हम दो ट्रेड्स यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें वन जो है वो फ्लावर कलर था। फ्लावर कलर हमारे पास दो हैं, एक पर्पल है और एक रेड है। जो पर्पल है ये डोमिनेट है और जो रेड है ये रिसेसिव है। इसी तरह जो पोलन ग्रेन की जो शेप है, जो लॉन्ग पोलन ग्रेन है ये जो है डोमिनेट है और जो राउंड पोलन ग्रेन है ये रिसेसिव है। अब जो इसने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, इसमें जिसने जो प्योर लाइन यूज़ की, जो पेरेंट्स इसने यूज़ किए, वो एक साइड पे
दोनों ट्रेड्स, ऐसा पेरेंट्स जिसके पास दोनों ट्रेड्स डोमिनेंट हों, यानी डोमिनेंट स्टेट वाला पेरेंट्स को होमोजाइगस रिसेसिव, यानी ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेड्स हैं और ये होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेड्स हैं। तो जब इन दोनों को आपस में इसने क्रॉस करवाया तो जो हमारे पास F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन को अब इसने सेल्फ क्रॉस करवाया। सेल्फ क्रॉस कराने के बाद F1 की जो हमारे पास रिज़ल्ट आया वो हमारे पास थी F2 जनरेशन। अब यहाँ पे ये बात जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे ना, तो मेंडल ने जब सेल्फ क्रॉस करवाया था तो उसकी जो रेशो आई थी ना वो 9331 की रेशो थी। ये देखें, ये 9331 ये रेशो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में आई थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हुआ, यहाँ पे ये 9331 रेशो नहीं आई। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये देखें कि जो ऑब्जर्व्ड हमारे पास जो रेशो आई, ठीक है, और यहाँ पे एक साइड पे एक्सपेक्टेड दी हुई है जो मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट्स में जो रेशो आई थी, अब वो हमें वही एक्सपेक्टेड थी कि जो है इस एक्सपेरिमेंट से वही रेशो आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ जो है थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि जो पर्पल और लॉन्ग हैं, ठीक है, यानी दोनों जो डोमिनेंट रेट्स हैं इसकी रेशो आ गई हमारे पास 4831 और दूसरी तरफ ये 3911 थी। यानी हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो 3911 थी, लेकिन जो है इसकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई वो 4831 थी। इसका मतलब है कि ये एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आई। दूसरी तरफ पर्पल राउंड, पर्पल ये जो हमारे पास है ये डोमिनेंट ट्रेड है और राउंड जो है ये रिसेसिव है। यानी एक डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड वाला जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आया उसकी जो अमाउंट तादाद थी वो 390 थी, जबकि दूसरी तरफ जो है वो 1303। यानी इसका मतलब है ये जो है जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो हमारी तवक्को थी उससे कम है। जो पहले वाली थी हमने ये पढ़ी है तवक्को से ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है इसके जो मेंबर हैं ये इंक्रीज़ हो गए, ये डिक्रीज़ हो गए। इसी तरह रेड लॉन्ग, ये जो रेड लॉन्ग कलर है, ठीक है, तो ये भी जो है हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आए। यहाँ पे 1303 है, यहाँ पे 393 आए। इसी तरह राउंड रेड रिसेसिव ये आए हमारे पास 1338 और ये आए जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी 435 थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिसेसिव जो होमोजाइगस ट्रेड्स वाले प्लांट्स हैं इसमें होमोजाइगस रिसेसिव भी है, होमोजाइगस डोमिनेंट भी है। यानी पर्पल लॉन्ग ये होमोजाइगस जो है वो डोमिनेंट ट्रेड्स हैं और रेड राउंड ये होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेड्स हैं। तो इनकी जो अमाउंट्स है ये ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी भी जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, यानी दो हमारे पास जो कम्बिनेशंस बने उनके जो जिसमें दोनों रिसेसिव हैं वो जो वो रिसेसिव हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा थी, और जो जिसमें जो न्यू पेरेंटल टाइप्स आई हैं ये नॉन पेरेंटल टाइप्स हैं, ठीक है। ये दोनों नॉन पेरेंटल टाइप्स हैं, इनकी जो अमाउंट है या तादाद है ये बहुत कम है एक्सपेक्टेशन से। तो अब द F2 phenotypes deviate strikingly from the expected 9331 रेशो। अब जो मेंडल्स ने हमें रेशो दी थी 9331 की अपने एक्सपेरिमेंट्स में, उस रेशो से ये डेविएट करते हैं, उस रेशो के साथ ये नहीं मिल रहा। हालांकि उसकी रेशो के मुताबिक ये होना चाहिए था, लेकिन उसकी रेशो जो है वो कुछ और शो कर रही है और बिटसन्स के एक्सपेरिमेंट कुछ और शो कर रहे हैं। तो नोट दैट द टू फिनोटाइप क्लासेस आर लार्जर देन एक्सपेक्टेड, द पर्पल लॉन्ग फिनोटाइप्स एंड द रेड राउंड फिनोटाइप्स। यानी ये दो जो फिनोटाइप्स हैं ये एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है, ठीक है। अब बैटसन और पुनेट इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं इससे इन्होंने क्या प्रपोज किया। अब जब F1 जो थे इन्होंने कहा कि जो F1 है ना, यानी जो F1 हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन आई है, ठीक है, इसमें इसने कहा कि इसमें ये जो कम्बिनेशन है इसका डोमिनेंट अलील्स का, ठीक है,
ये ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू मैंडल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यानी ये जो ये वाली एलील्स ये ज़्यादा प्रोड्यूस हुई एज़ कम्पेयर टू मैंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, यानी मैंडल के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये वाली जो एलील्स हैं ये कम प्रोड्यूस हुई, और यहाँ पे सॉरी ये वाली जो है वो जो है बैटसन के एक्सपेरिमेंट में ये ज़्यादा प्रोड्यूस हुई और मैंडल्स के एक्सपेरिमेंट में ये इसकी रेशो जो थी वो कम थी। अब ये जो हमारे पास दोबारा आए हैं ना जिनकी अमाउंट ज़्यादा है, ये ओरिजिनल प्योर लाइंस हैं। ओरिजिनल प्योर लाइंस मीन जो हमने जो पेरेंट्स इनके यूज़ किए थे, ये आपने लास्ट स्लाइड में देखा था कि इसमें जो पेरेंट्स थे, एक पेरेंट जो होमोजाइगस डोमिनेट था और दूसरा जो होमोजाइगस वो रिसेसिव था। अब ये देखें ये F1 के अंदर जो एलील्स बन रही हैं ये होमोजाइगस डोमिनेट और ये होमोजाइगस रिसेसिव है। अब बैटसन ने और पुनेट ने प्रपोज किया कि इनके दरमियान ना कोई फिज़िकल कपलिंग है, यानी जहाँ पे P ने जाना है वहाँ कैपिटल P ने उसके साथ L कैपिटल L भी जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इनके दरमियान कोई फिज़िकल कपलिंग है, कोई फिज़िकल इनके दरमियान जॉइंट है जो इनको आपस में जोड़े रख रहा है। यानी अब देखें डोमिनेंट एलील्स P और कैपिटल P कैपिटल L एंड बिटवीन द रिसेसिव एलील स्मॉल p एंड स्मॉल l, कहते हैं कि इनके दरमियान जो एक फ़िज़िकल कपलिंग है जो इनको आपस में जोड़े रख रही है। अब ये जो कपलिंग है यही इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से डिसएग्री करती है। यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहा है कि एलील्स एक दूसरे की परवाह किए बगैर आज़ाद हो जाती हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रही, ये जो P कैपिटल है ये L को भी साथ लेके जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मैंडल्स के लॉ से तो डेविएट कर रहे हैं। मैंडल्स का लॉ कह रहा था कोई ये इंडिपेंडेंटली हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये तो लिंक्ड है, ये P जहाँ पे भी जा रही है L को साथ लेके जा रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये इसके जो बैटसन्स और पुनेट्स के जो एक्सपेरिमेंट थे इनका जो रिज़ल्ट था ये मैंडल्स के रिज़ल्ट से डेविएट कर रहे हैं। बट अब इन्होंने ये तो सुजेस्ट कर लिया कि अब इनके दरमियान कोई ना कोई कपलिंग है, लिंक्ड है, लेकिन दे डिड नॉट नो व्हाट द नेचर ऑफ दिस कपलिंग कुड बी। वो इसकी नेचर नहीं जानते थे, इसकी नेचर का उन्हें नहीं पता कि अब इनके इसमें क्या नेचर है। वो इतना तो समझ गए दोनों कि इसमें कोई कपलिंग है, कोई जॉइंट है, कोई जोड़ है जो इन दोनों एलील्स को आपस में जोड़े रख लें, लेकिन वो इसकी नेचर तक नहीं पहुंच सके कि इसकी नेचर क्या है, इस जॉइंट की नेचर क्या है। अब उनके एक्सपेरिमेंट वहीं पे, अब वो यहाँ तक तो उन्होंने परफॉर्म कर दिया, यानी एक्सपेरिमेंट से एक प्रूफ दे दिया कि दो जो है वो एलील्स के दरमियान एक कपलिंग है जो इनको आपस में जोड़े रख रही है, जो इनको जॉइंट रख रही है, जो इनको जब एक जो है वो जीन्स ट्रांसफ़र हो रही है तो दोनों इकट्ठा ही इनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जब इनमें रिकम्बिनेशन हो रही है तो दोनों जीन्स अगर इकट्ठी रिकम्बिनेट हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर एक रिकम्बिनेशन हो रही है तो वो रिकम्बिनेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर रहे हैं। वहाँ पर रिकम्बिनेशन जो है वो बहुत चांस कम से कम है। तो उसके बाद जो है वो थॉमसन हर्ट मॉर्गन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, इसने ड्रासोफिला पे किए, वो प्लांट्स पे था, ये एनिमल्स पे थे। तो अब इसने भी दो जो है वो ट्रेड्स ली, एक आई कलर की और दूसरी ट्रेड जो है जो आई कलर, ठीक है, आई कलर। इसके बाद इसने जो फ्लाई चूज़ की इसमें एक पर्पल और रेड कलर की आई कलर, ठीक है। और विंग लेंथ एक वेस्टिजियल्स था और एक नॉर्मल लेंथ थी, ठीक है। अब जो हमारे पास एक वाइल्ड टाइप है, ठीक है, वाइल्ड टाइप क्या है कि जो रेड कलर और नॉर्मल विंग्स, ठीक है, ये जो है ये वाइल्ड टाइप्स हैं। तो आइस कलर के हमारे पास दो कम्बिनेशन आ गए, पर्पल रेड, यानी जो ये रेड कलर है ये डोमिनेंट है और ये वाला रिसेसिव, यानी इसके साथ प्लस आ रहा है, ये डोमिनेंट है। इस तरह विंग्स की जो लेंथ है इसमें जो वेस्टिजियल है, ठीक है, ये रिसेसिव है और जो नॉर्मल है ये डोमिनेंट है। तो जो डोमिनेंट हैं वो क्या हैं, वाइल्ड टाइप्स। अब इन्होंने उसी तरह पे जैसे जो बैटसन और पुनेट के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर
होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट्स को होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया। तो इसमें जो फर्स्ट हमारे पास जनरेशन आई, अब वहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ कि इसने वो सेल्फ क्रॉस के बजाय टेस्ट क्रॉस कर दिया। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जो F1 की फीमेल है उसको रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया। अब ये देखें, ये हमारे पास जो F1 की होमोजाइगस की फीमेल फ्लाई है, ठीक है, इसको क्रॉस करवा दिया रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। अब इसके जो ऑफस्प्रिंग हुए, अब ऑफस्प्रिंग की जो फिनोटाइप थी वो मैक्सिमम जो फिनोटाइप्स थी वो जो है वो F1 की जो फीमेल थी, ठीक है, डबली हेट्रोजाइगस फीमेल, इसकी करैक्टर के साथ मिलती थी, यानी इसका जो फिनोटाइप थी मोस्टली वो ये थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादातर जो रोल है इसमें ना वो F1 की फीमेल्स का गमेट्स में, तो इसके जो है वो गमेट्स में इसका रोल है, यानी जीन ट्रांसफ़र में इसका रोल है। तो यहाँ इसके जो है वो फिनोटाइप्स जो है वो ज़्यादा शो हुई, इसकी कम शो हुई। अब hence the analyst can concentrate on the meiosis in the one parents and forget about the others। हाँ, यही वजह है यहाँ पे ये देखें कि ये जो फर्स्ट पेरेंट है ना, ये वाला हमारे पास जो F1 का है, एक पेरेंट के ऊपर मियोसिस को जोर देते हैं जबकि दूसरे को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे इग्नोर करने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो फिनोटाइप्स हैं ना मोस्टली तो वो इसकी शो हो रही हैं, इस वाले जो है वो पेरेंट की फिनोटाइप्स शो हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मियोसिस जो है वो, इसका मतलब इसका मियोसिस का कोई इतना अच्छा रोल नहीं है इसमें, तो फिर ये एक ही पेरेंट की मियोसिस को कंसिडर करते हैं और इसी के ऊपर जो है वो मियोसिस की जो है वो मियोसिस के प्रोसेस को देखते हैं कि किस जगह पे रिकम्बिनेशन हुई है, किस जगह पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, तो इसी एक ही पेरेंट्स के ऊपर जो है वो कंसनट्रेट करते हैं। अच्छा, जबकि जो F1 क्रॉस है, ठीक है, इसमें हम जो है वो दोनों जो पेरेंट्स में मियोसिस को कंसिडर करते हैं, यानी मेल पेरेंट्स के अंदर भी और फीमेल पेरेंट्स के अंदर भी। जबकि हम जो टेस्ट क्रॉस है इसमें हम सिर्फ एक ही पेरेंट्स के अंदर जो है वो मियोसिस को कंसिडर करते हैं। जैसा कि हमने जो है लास्ट स्लाइड में देखा कि हमने जो F1 की जो फीमेल है, ठीक है, उसमें ही मियोसिस को कंसिडर किया, और क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि जो फिनोटाइप्स हैं वो मोस्टली जो है वो F1 फीमेल्स की जो है वो शो हो रही थी। अब मार्कन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके कुछ रिजल्ट्स हम देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या आए थे इसके एक्सपेरिमेंट्स के। इसके जो एक्सपेरिमेंट के मुताबिक ऑल द एलील्स कंट्रीब्यूट बाय द F1 फीमेल स्पेसिफाई द F2 क्लास। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया कि जो F1 फीमेल है यही स्पेसिफाई करते हैं मीन कि इसकी ट्रेड्स, इसकी जो फिनोटाइप्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है, बहुत ज़्यादा फिनोटाइप्स जो है वो इसकी आ रही थी F2 क्लासेस में, यानी ये स्पेसिफाई करती है F2 क्लास। इसका मतलब ये है कि F2 क्लास में जो फिनोटाइप्स होगी वो F1 फीमेल की होगी, यानी ये हमारे पास भी फिनोटाइप डबली हेट्रोजाइगस, ये हमारे पास फीमेल थी, इसकी जो फिनोटाइप है वही जो है मोस्टली F2 क्लासेस में आएगी। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आए थे वो ये थे कि जो डोमिनेंट एलील्स थी ये 1339 थी और रिसेसिव एलील्स 1195। अब यहाँ पे ये देखें, ये दोनों डोमिनेंट इनकी जो रेशो, इनकी जो मिकदार तादाद है वो ज़्यादा है। इस तरह ये भी पेरेंटल कम्बिनेशन है, ये भी पेरेंटल कम्बिनेशन है, ये नॉन पेरेंटल कम्बिनेशन है, ये बहुत कम है। इसका मतलब है जो नॉन पेरेंटल कम्बिनेशन है ये रिकम्बिनेंट्स के थ्रू, इसमें रिकम्बिनेशन हुई, जो पेरेंट्स से डेविएट कर रहे हैं इसमें न्यू रिकम्बिनेंट्स बन गए, तो ये जो ज़्यादा बने इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो रिकम्बिनेशन नहीं हुई, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, ये लिंक्ड रहे आपस में, ठीक है। तो इसलिए ये जो है इनकी अमाउंट जो है, तादाद जो है वो ज़्यादा है, और जबकि जो नॉन पेरेंटल कम्बिनेशन थे इनकी तादाद जो है कम है। अब यहाँ पे एक और दिलचस्प जो बात ये है कि जो पेरेंटल कम्बिनेशन है उसकी रेशो 1:1 है, और जो नॉन पेरेंटल है इनकी भी आपस में 1:1 रेशो आ रही है। अब these number deviate drastically from the Mendelian's prediction of the 1:1 ratio।
अब ये भी जो मेंडेलियंस की प्रोडक्शन थी कि ऑल की रेशो जो 1:1 होनी चाहिए, यानी इन सब की रेशो 1:1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1:1 रेशो नहीं है। तो दे इंडिकेट अ कपलिंग ऑफ जीन्स, तो ये भी इंडिकेट करती है कि जीन्स कपल की सूरत में, जोड़े की सूरत में लिंक्ड हैं, ठीक है। इनके दरमियान कोई बाइंडिंग फोर्स है जो इनको आपस में जोड़ रही है, जिनको सेपरेट नहीं होने दे रही रिकम्बिनेशन के दौरान। अब इसमें देखें जो लार्ज क्लास हैं वो भी जो है वो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल पेरेंट्स से हमने जो यूज़ किए, ये भी ओरिजिनल पेरेंट्स से। यहाँ पे ये जो न्यू रिकम्बिनेंट्स हैं तो ये जो है इनकी तादाद कम है। अब टेस्ट क्रॉस आल्सो रिवील समथिंग न्यू, कुछ नई चीज़ भी ये जाहिर कर रहा है। देयर इज अप्रोक्सीमेटली 1:1 रेशो नॉट ओनली बिटवीन द 2 पेरेंटल टाइप्स, ये 2 पेरेंटल टाइप्स के में ही सिर्फ 1:1 रेशो नहीं है, बट आल्सो बिटवीन द 2 नॉन पेरेंटल टाइप्स, ये दोनों पेरेंटल टाइप्स हैं। अब इसमें भी जो है रेशो 1:1 है, और जो नॉन पेरेंटल टाइप हैं इसमें भी जो रेशो है ये 1:1 है। अब इन दिस क्रॉस ईच पेरेंट वाज होमोजाइगस फॉर 1 डोमिनेंट एलील्स एंड फॉर 1 रिसेसिव एलील। अब इसने एक और क्रॉस करवाया। अब जो पहला क्रॉस हमने पढ़ा था ना, उसमें यहाँ पे देखें जो आप वापस जाके भी देख सकते हैं, ठीक है, जो हमने पहले स्लाइड्स पढ़ चुके हैं। तो उसमें ये देखें यहाँ पे जो एक जो है ट्रेट डोमिनेंट है और दूसरी जो है ये रिसेसिव है। इसी तरह ये एक रिसेसिव है और ये एक डोमिनेंट है। वहाँ पे दोनों एक पेरेंट्स के अंदर दोनों डोमिनेंट थी और दोनों रिसेसिव थे, यानी ये एक जीन्स के लिए ये होमोजाइगस रिसेसिव है और दूसरी जीन के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट है। इसी तरह ये एक जीन के लिए होमोजाइगस रिसेसिव और दूसरी जीन के लिए होमोजाइगस जो है वो डोमिनेंट है। अब F1 के जो रिजल्ट्स आए हमारे पास, ठीक है, अब वो इस तरह थे कुछ, यानी पेरेंट्स की तरह के, ठीक है, यानी ये पेरेंट्स से थोड़े से यहाँ अब जीन्स इसमें जो है कम्बिनेशन, नए कम्बिनेशन बन गए, ठीक है। तो ये रिसेसिव डोमिनेंट, यानी जो दो हमारे पास जो दोनों इसकी जो ट्रेट्स आई वो डोमिनेंट्स वाली शो हुई फिनोटाइप्स में। तो जब इसको टेस्ट क्रॉस कराया गया दोबारा, ठीक है, यानी जो F1 की जो फीमेल थी इसको टेस्ट क्रॉस करवाया गया जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो अब इसके जो रिजल्ट्स थे वो कुछ इस तरह थे कि जो डोमिनेंट है वो ये हैं, ठीक है, ये रिसेसिव हैं इसके ये, लेकिन यहाँ पे ये देखें अब ये जो ट्रैक्टर्स हैं, अब ये यहाँ पे पेरेंटल ट्रेट्स हैं ये वाले हैं, ठीक है, ये पेरेंटल्स हैं, हमने यहाँ पे पेरेंट्स ये यूज़ किए हैं, तो इनकी तादाद जो है वो अमाउंट ज़्यादा है, ये भी 1:1 रेशो में आ रहे हैं। अब ये जो है ये नॉन पेरेंटल है हमारे पास, ये रिकम्बिनेशन के थ्रू आए हैं, ठीक है, तो ये नॉन पेरेंटल है। तो इस क्रॉस में भी जो इनकी जो रेशो वो डेविएट करती है मेंडल्स के रेशो से 1:1 और 1 की रेशो से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए, ये देखें, बट नोटिस दैट वंस अगेन द एलीलिक कम्बिनेशन दैट वर ओरिजिनली कंट्रीब्यूटेड टू द F1 by the parental flies provide the most frequent classes in the test cross progeny, यानी हमारे पास वही जो है वो पेरेंटल टाइप ही मोस्ट फ्रीक्वेंटली शो हो रही हैं, और ये नॉन पेरेंटल टाइप जो है ये लेस फ्रीक्वेंट हैं, और जो पेरेंटल टाइप्स हैं वही मोस्ट फ्रीक्वेंट है। इसका मतलब है कि ये दोनों जीन्स आपस में लिंक्ड हैं, जो सेपरेट नहीं हो रही। तो now however the largest class are those that have 1 dominant alleles and the rather than as so before 2 dominant alleles or 2 recessive alleles, यानी इसका मतलब ये है कि ये दो उसी तरह कि ये देखें, ये एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट, इसकी अमाउंट ज़्यादा है, एक रिसेसिव और दूसरी डोमिनेंट इसकी अमाउंट ज़्यादा है, जबकि ये दूसरे हमारे पास जो पेरेंटल कम्बिनेशंस हैं इनकी जो तादाद है ये कम है। अब बैटसन एंड पुनेट्स कॉइंड द टर्म रिपल्शंस टू डिस्क्राइब दिस सिचुएशन। अब ये जो सिचुएशन शो हुई, इस सिचुएशंस को बैटसन और पुनेट में, अगर हम वापस आएँ बैटसन और पुनेट के एक्सपेरिमेंट में, तो इस सिचुएशन को वो कहते हैं कि ये रिपल्शन है। रिपल्शन मीन कि ये रिपेल करते हैं, यानी जो है वो डोमिनेंट और रिसेसिव एक दूसरे को डेवलप कर रही है, ठीक है, बिकॉज इट सीम टू देम दैट इन दिस केसेस
द नॉन एलिलिक डोमिनेंट एलील्स रिपेल्ड ईच अदर, ठीक है, नॉन एलिलिक डोमिनेंट एलील्स, नॉन एलिलिक डोमिनेंट एलील्स, इसका मतलब ये है कि ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए है, ये डोमिनेंट है, ये बी है, ये भी डोमिनेंट है। अब ये नॉन एलिलिक है कि ये एलील नहीं है, ये डिफरेंट है ना, तो ये दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। वेयर द डोमिनेंट एलील्स each others and the opposite of this situation is the coupling। अब इसकी एक opposite situation है coupling की, where the dominant alleles seem to stick together। यानी एक कंडीशन में क्या है, ये डोमिनेंट एलील्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, दूसरी कंडीशन में क्या कहते हैं कि ये जो है दो डिफरेंट डोमिनेंट एलील्स एक दूसरे को जो है वो एक रिपेल कर रही हैं और एक अट्रैक्ट कर रही हैं। तो व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टू फिनोमिना, कपलिंग एंड रिपल्शन। अब इन दोनों का जो इनको उन्होंने फिर इसको एक्सप्लेन कैसे किया वो देखते हैं। मॉर्गन सजेस्टेड दैट जीन्स गवर्निंग बोथ फिनोटाइप्स, इसने कहा ऐसी जीन्स ली जो, इसने कहा कि जीन्स में गवर्निंग बोथ दोनों फिनोटाइप्स को जो है गवर्न कर रही है ना जीन्स, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर होती हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ये जीन्स और ये जीन्स, ये कहते हैं कि ये एक ट्रेड को, ये जो जीन्स, ये अगर इस क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जीन है ना, तो उसी पॉइंट के ऊपर दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर भी यही जीन होगी जो इस करैक्टर को गवर्न कर रही है, ठीक है, ट्रेड गवर्न मीन के इसको चला रही है। तो अब ये देखें हमारे पास PR-VG ये वन पेरेंट है, ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारे पास PR+VG+। अब ये एक क्रोमोसोम है और ये इसका दूसरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसके ऊपर भी सेम उसी पॉइंट पे, उसी लोकस के ऊपर वही जीन मौजूद होगी। तो दिस हाइपोथेसिस आल्सो एक्सप्लेन रिपल्शन, ठीक है। अब ये रिपल्शन को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, अब ये देखें, अब ये कह रहा है कि ये P है, PR और PG, ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है, ठीक है, एक पेरेंट्स ये है और दूसरा पेरेंट ये है, यानी ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और दिस हाइपोथेसिस आल्सो एक्सप्लेन व्हाई एलील कॉम्बिनेशन फॉर्म द पेरेंट्स रिमेन टुगेदर। ये हाइपोथेसिस यहाँ जो इसका जो एक्सपेरिमेंट था ये भी बताता है हमें कि जो एलील कॉम्बिनेशन है फ्रॉम द पेरेंट्स वो कैसे इकट्ठे रहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस सारी लाइन का मतलब ये है कि ये इकट्ठे कैसे रहते हैं, इसका मतलब है इनके दरमियान कोई लिंक्ड है, ये लिंकेज है इनके दरमियान जो इनको इकट्ठा रखती है। अब हाउ डू वी एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ द नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अब पेरेंटल कॉम्बिनेशन को तो हमने एक्सप्लेन कर लिया कि ये लिंक्ड हैं, ठीक है, तो ये इकट्ठे हो गए। अब नॉन पेरेंटल जो हमारे पास नया कॉम्बिनेशन बन गया है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें। तो मॉर्गन ने सुजेस्ट किया जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होती हैं मियोसिस के दौरान उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है। ये देखें, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो मियोसिस से पहले, ठीक है,